खुश तो बहुत हो गया आज, है ना। डेट बढ़ गई है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, खूब फॉर्म भरेंगे, है ना। देखो भाई, पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि इतनी टेंशन बनी हुई है। किसी का फॉर्म जमा नहीं हो रहा भाई, किसी के जो है पैसे नहीं जमा हो रहे, किसी का डैशबोर्ड अपडेट नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे लिखना है कि ये जानबूझ के करा जा रहा है या ऐसे ही है। क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, मैं अपने जो ग्रुप है उसमें बोलता हूँ कि भाई पहले से ऐसे थे या अभी ऐसे हो गए हो। तो ये भी डायलॉग मुझे ये में पूछना चाहिए कि भाई पहले से ऐसा प्लान कर रखा है कि अभी किया है। खैर, तो दोस्तों आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी जिन लोगों को नहीं मालूम है। जो लोग येडा में फॉर्म भरने के इच्छुक थे और आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज भर लिया तो भर लिया, इसके बाद में आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। तो प्लीज़ होल्ड करें अपनी सांस को, ऐसा कुछ भी नहीं है, और खुल के सांस लें। अभी अथॉरिटी ने आपको पूरा टाइम बढ़ा के दिया है, पूरा एक हफ्ता बढ़ा के दिया है आपको तो खुश होना चाहिए, ठीक है। जितनी टेंशन आपको जो है पूरे महीने हुई है, ठीक है, कभी पहले श्राद्ध थे, श्राद्ध में निकाला तो आधे लोग वैसे नहीं भर पाए, फिर नवरात्रे खुले, फिर नवरात्रों में लोगों ने जो है झड़ी लगा दी। 70,000 से ज़्यादा फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं भाई, ठीक है। येड़ा बड़ा फेमस हो गया है भाई, पेड़ा तो खाना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब देखो पेड़ा कैसे खिलाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी कुछ बताया था, जब लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि सबसे कम रेट पे जो है ज़मीन मिल रही है और काफ़ी अच्छी भी है, और भरना भी चाहिए जिन लोगों के पास में सरप्लस पैसा है। बस यहीं पे मार खा जाते हैं कि मैं बोलता हूँ जिसके पास में सरप्लस पैसा है, ज़रूरत वाले मत भरें, क्योंकि निकलना नहीं है भाई, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका नहीं निकलेगा, किस्मत आजमाइए, लेकिन लोन लेके मत करना भाई। तो अभी क्या हुआ है, एक हफ्ते की डेट बढ़ाई गई है, 7 जो है अक्टूबर इसका लास्ट डेट थी, जो कि आज है। और क्योंकि इसमें तकनीकी खामी आ रही है, चल नहीं पा रही है वेबसाइट, 100 GB डाटा भी खरीद लिया है ये ने, ठीक है, ताकि लोगों के फॉर्म भरे जा सकें, लेकिन फिर भी नहीं भरा जा रहा है यार। समझ से बाहर हो रही है बात, लोग परेशान हो रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है अभी तक पैसे जमा कर दिए हैं, ठीक है। 20-22 हज़ार लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिन्होंने खाली अकाउंट तो बनाया, फॉर्म भी नहीं खरीदा, तो उसको भी वो काउंट कर रहे हैं कि भाई मस्त, मतलब मज़ा आ रहा है। और भाई ये तो देख लो कि भरने वाले कितने हैं और बताने वाले कितने हैं और करने वाले कितने हैं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सब उधारी में चले गए, किसी को दे रखे हैं वो वापस ही नहीं दे रहे हैं पैसे। उनसे जो है फ़ोन कर करके थक गया हूँ मैं कि भाई पैसे दे दो, मुझे भी जो है ना कुछ करना है, पैसे से पैसा बनाना है। लेकिन लोग हैं भाई, क्या कर सकते हैं, जानने वाले लोग हैं। अपना दुखड़ा रो रहा हूँ आपके सामने, रोना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग भी किसी को मदद करते हैं ना तो दिक्कत होती है, लोग बाग नहीं समझते। खैर, येड़ा ने आपके जो है दुख को समझा है, ठीक है। उन्होंने जो है एक हफ्ता आपको और टाइम दिया है फॉर्म भरने का, लेकिन उसका जो ड्रॉ जो था वो ड्रॉ उन्होंने अब कर दिया है दिसंबर में। कब कर दिया है? दिसंबर में। यानी यहाँ इन्होंने बढ़ाए 7 दिन, और वहाँ पे कितने दिन बढ़ा दिए कैलकुलेट कर लेना। पहले जो है ये अभी होना था नवंबर में, और वो अब जा करके होगा दिसंबर में, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी। कुछ सवाल ले लेता हूँ, ज़्यादा हो रहा है ना। तो विनीत शर्मा जी पूछते हैं कि भाई फॉर्म सबमिट हो गया है, आज मेरी लास्ट डेट है, पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और मेरा मतलब जो है उसको हार्ड कॉपी भी दे के आनी है क्या वहाँ पर, ठीक है, या वही काफ़ी है जो ऑनलाइन सबमिट हुआ है। तो भाई सभी को बताना चाहता हूँ, कहीं पे भी कोई फॉर्म देने नहीं जाना, ऑनलाइन दे दिया है वही काफ़ी है, उसी से काम हो जाएगा। आपने अब डैशबोर्ड को देखते रहो, उसमें सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हुई हैं तो हो जाएंगी, वो भी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मेरे भाइयों, आपने अपनी जो पेमेंट की स्लिप है, सारा कुछ कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, आपकी पेमेंट स्लिप, क्योंकि सबकी सांसें अटकी रहती हैं पैसों के ऊपर, येड़ा की भी और हमारी भी। रोकड़ा ही रोकड़ा है बस, जो कुछ है, बाकी कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है भैया। तो सलोनी गुप्ता जी के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। वो कह रही हैं कि मैंने 120 स्क्वायर मीटर के लिए जो है पेमेंट किया है RTGS से, लेकिन मैंने GST पे नहीं किया है। तो मैम देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो अमाउंट वहाँ पर लिखी हुई है 10% रजिस्ट्रेशन है और 5% रजिस्ट्रेशन है। मैं यहाँ पर इनको नहीं बता रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ जितने व्यूअर हैं, कि जितने भी लोग हैं जो जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्होंने अगर जो उसमें राशि लिखी हुई है, जो अमाउंट लिखी हुई है वो पे कर दी है, वही है, उससे अलग कुछ पे नहीं करना है आपको, और वही अमाउंट आपके अकाउंट में रिटर्न आएगी जिस अकाउंट नंबर को आपने जो है फॉर्म में भर के दिया है, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई GST PST कुछ नहीं है। आपने सिर्फ जो पेमेंट की है, RTGS किया है, जो भी है, आपने उसको संभाल के रख लेना है। एक सवाल है, मैं इनका नाम नहीं ले रहा यहाँ पर,
अभी नाम लेने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो इतने भी सवाल हैं सबके ऐसे ही बता रहा हूँ। ये पूछते हैं कि भैया मैंने जो है चालान जनरेट कर लिया है, अब बैंक में जाऊँ, क्या करना है मुझे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आपने ब्रोशर उठाना है, उसमें नीचे लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ। तो आप एक कागज़ पे साफ साफ वो सारी स्पेलिंग आपने साफ साफ लिखनी है। वो येड़ा के नाम पे होता है, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा लिखा होगा। वो आपने उसमें भर के देना होता है इन फेवर ऑफ, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। चालान के लिए मैं देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों को पेमेंट में इशू आ रहा है, या तो वो ऐसे टाइम पे करें जब लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो सो रहे होंगे तो भैया अपने आप ही लोड कम होगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद भी जो है लाइट बंद कर देते हैं ताकि जो है लोड पड़े, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। आप देखिए, जिसने जो है श्राद्धों में भरा होगा, जिस भी भाई ने, ठीक है, या जिसने नवरात्रों में भरा होगा अभी कुछ दिन पहले, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। सितंबर पूरा गया, अक्टूबर जाएगा, नवंबर जाएगा, और दिसंबर का आधा महीना। सर कितने दिन हो गए आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, ठीक है, जिसने जब पेमेंट की है उसके बाद कितना। और ये भी कोई श्योर शॉट नहीं है कि दिसंबर में ही आपका जो है ड्रॉ होगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि डेट बढ़ेगी, ये भी चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि चालान क्यों जनरेट करें, डायरेक्ट क्यों ना करें। तो सर इसका भी क्वेश्चन मैं आपको, इसका भी आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। चालान जनरेट करने से क्या होता है कि आपके पास में एक स्लिप आ जाती है, ठीक है, आप जो PDF सेव करते हो उसकी, तो आप अपना माइंड सेट करोगे कि मैं मुझे पे करना है कि नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने उसको ले ली, वो अकाउंट नंबर जो है उसका ICICI का बैंक का है और IFSC कोड आपके पास में आ गया, आपने उसको नेट बैंकिंग में जाकर के ऐड कर लो, कभी भी करो 24 घंटे में, ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन वेबसाइट पे क्या हो रहा होगा, अगर आप नेट बैंकिंग में जाओगे और सपोज कीजिए आपने जैसे ही नेट बैंकिंग दबाया और उसने आपके जो बैंक है आपका वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया, और आपने वहाँ पे अपना जो है अपने क्रेडेंशियल भरे और जो है वहाँ पर जो है पेमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद वो डायरेक्ट फिर जो रीडायरेक्ट होता है सेम पेज पर, मर्चेंट वाले पेज पर, वो नहीं आ पाता है। मैं सेट कर रहा हूँ, ये येड़ा के पेज पर नहीं आ पाता है, तो क्या कर लोगे आप बताइए, आप कुछ कर पाओगे? पेमेंट तो हो गई आपकी। देखिए पेमेंट कहीं पे भी जाओगे आप, किसी भी सुपरमार्केट में जाओ, किसी भी वेंडर के पास जाओ, किसी भी मर्चेंट के पास जाओ, जैसे ही लगाया पेमेंट तो आ जाती है। बैंक ठग से आपके मोबाइल में डाल देगा कि आपका जो है डिडक्ट हो गया, वहाँ से तो हो जाता है। रिटर्न आने में दिक्कत होती है। किसी को पैसे उधार दे दो ना भाई, लेने के लिए तो फटाफट ले लेते हैं, लेकिन वापसी नहीं आते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप चालान जनरेट करो, आराम से करो, क्या दिक्कत है। शुरू से यही बताता हुआ आ रहा हूँ। ज़बरदस्ती क्यों नेट बैंकिंग करनी है आपने। सपोज कीजिए लाइट चली गई, आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, सपोज कीजिए नेट स्लो हो गया, कोई भी दिक्कत आ सकती है ना भाई, तो सेफ मोड क्यों ना अपनाएं, ठीक है। तो ये आपको करना था। तो इस तरीके के कुछ सवाल हैं यहाँ पर, अभी भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि क्या मैं अपनी वाइफ के साथ भर सकता हूँ क्या। भाई जॉइंट में भर सकते हो, अलग अलग नहीं भर सकते, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। अब आपको 1 हफ्ता और मिल गया है, तो भरिए आप इसको, तकरीबन 1 लाख के आप पास ले जाओ। लेकिन जो एक्चुअल जो भरने वाले हैं ऑप्शन 1 वाले जो हैं वो कमी रहो, ताकि बेचारों का सबका जो है प्लॉट निकल जाए। और अगर आप लखनऊ में भरना चाहते हैं तो वहाँ पर भर सकते हैं, वहाँ पे निकली हुई है, मंडोला में निकली हुई है मेरे भाई। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो वहाँ पे भर लीजिए। DDA की निकली हुई है, जिसको कि मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है भाई, वो नहीं भरने लायक है, लेकिन भाई जिसके पास नहीं है रहने को कुछ भी और जो ढूंढ रहा है वो तो भर ही सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप #वेलसून को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई किसी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं, आपके अपने रिलेटिव्स के दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं फॉर नॉलेज पर्पज़, तो आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ही चैनल है, इस पर हम जो है आपकी जितनी भी तमाम दवाइयाँ हैं, पेट से रिलेटेड हैं, ह्यूमन से रिलेटेड हैं, सिरप है, सर्जिकल आइटम है, सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद।